जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मंथली का जो एसपीडी आता है उसका जो है जुलाई का जो है एसपीडी आ गया करंट अफेयर का। और उसका जो है आज हम लोग पूरे जुलाई का कंप्लीट वीडियो डालेंगे। ठीक है, कंप्लीट ये वीडियो रहेगा पूरा जुलाई का। जितना भी करंट अफेयर है सारे को हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसके पहले जनवरी से लेकर जून तक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है एसपीडी करंट अफेयर के नाम से। आप वहां जाके सारा देख सकते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। जो भी नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। और देखिए, जिसको भी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहां पे जो है सारे वीडियो का आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका पहला फर्स्ट जुलाई से क्या हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जुलाई से चलते हैं। देखिए, फर्स्ट जुलाई है, कह रहा है कि 1 जुलाई 2021 के सूचनानुसार भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, क्या है, आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो आईएनएस विक्रांत को 2022 में कमीशन किया जाएगा, 2022 में। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 टी20 विश्व कप 2021 कहाँ में आयोजित होगा? यह संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पे। कह रहा है कि 1 जुलाई 2021 के सूचनानुसार किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? यह चीन ने, और पहला भी जो है चीन में ही बना है। नेक्स्ट चलते हैं कि 1 जुलाई 2021 को किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक, हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया? यह इंदौर के पीथमपुर, इंदौर के पीथमपुर में। ऑप्शन आगे चलते हैं। ठीक है, 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई को तो पहले बात चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चिकित्सक दिवस ने डॉक्टर डे 1 जुलाई को, और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाते हैं, जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 जुलाई 2021 को किसने जो है वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो एयर मार्शल विवेक राय चौधरी, एयर मार्शल विवेक राय चौधरी। नेक्स्ट चलते हैं, 1 जुलाई 2021 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह 2021 में किस फिल्म ने वृत्त चित्रखंड, क्या है, वृत्त चित्रखंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो डिकोडिंग शंकर ने। किसने जीता है? डिकोडिंग शंकर ने। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है कि 1 जुलाई 2021 को जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 10वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट। कह रहा है कि 1 जुलाई 2021 को 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ में संपन्न हुआ? तो यह फ्रांस में। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुआ? तो यह फ्रांस में हुआ। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को किस बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए तथा महामारी के दौरान अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू किया है? कि यह एचडीएफसी ने। किसने? एचडीएफसी ने सलाम दिल से पहल शुरू किया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है कि 1 जुलाई 2021 को वर्ष 2020 का कुवेम्पु, क्या है, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? यह उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी जो है 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई को ही मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 1 जुलाई 2021 को डोनाल्ड एम्सफेल्ड का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व रक्षा सचिव थे? यह अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव थे। नेक्स्ट है,
1 जुलाई 2021 को सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह भारतीय मूल के अमेरिकी है जिसका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, जो कि 12 बरस के हैं। कितने के हैं? 12 बरस के हैं। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। ध्यान में रखेंगे, यह भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, इसका 12 साल उम्र है। 2 जुलाई 2021 को तीरथ सिंह रावत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2021 को जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 20वां रहा। भारत का स्थान 20वां रहा। प्रथम स्थान पर अमेरिका। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2021 को LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष बढ़ा दिया है? तो बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका अगला कह रहा है कि 2 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी है? पहली महिला तैराक जो है माना पटेल बने हैं। कौन बने हैं? माना पटेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2 जुलाई 2021 को किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली है? वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को। किसको मिला है? वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को मिला है। ठीक है, चलिए आगे है केंद्र सरकार ने कहाँ में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में नई वैक्सीन की परीक्षण प्रयोगशाला के स्थापना को मंजूरी दिया है? तो ये हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न। कह रहे 3 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 3 जुलाई 2021 को ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यह नॉर्वे के कार्स्टन बारहोम ने। किसने? नॉर्वे के कार्स्टन बारहोम ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आगे चलते हैं। 3 जुलाई 2021 को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? ये मरियाप्पन थंगावेल को। किसको? मरियाप्पन थंगावेल। देखिए ध्यान में रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक है, क्या है? टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसको चुना गया है? तो मरियप्पन थंगावेल को। पैरा एथलीट है ये। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा है कि 3 जुलाई 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो चीन को जो है WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। कह रहा है कि 3 जुलाई 2021 को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बना। भारत का पहला रेबीज मुक्त जो राज्य बना वह गोवा बना। 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो पुष्कर सिंह धामी ने। किसने? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री किसने कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट है 4 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? देखिए 2020-21 में जो है कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट चलते हैं। करेक्ट 4 जुलाई 2021 को कहाँ में सेना के C-130 हरक्यूलियस परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हो गई? यह फिलीपींस में हुआ था। कहाँ पे? फिलीपींस में जो है सेना के C-130 हरक्यूलियस परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हो गई। 4 जुलाई 2021 को नए तियांगोंगा अंतरिक्ष स्टेशन का पहला स्पेस वॉश किसने पूरा किया? तो चीनी यात्रियों ने। किसने किया? चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने। नेक्स्ट है 4 जुलाई 2021 को गोल्ड मनी
एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? ये आर्मेनिया के लेवोन अरोनियन ने। किसने जीता है? आर्मेनिया के लेवोन अरेनियन ने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं 4 जुलाई 2021 को 4 जुलाई 2021 को फाइड चेस.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? यह चीन के हो यांग ने जीता। चीन के हो यीफान ने और उप विजेता भारत के डी हरिका यह उप विजेता रहे। नेक्स्ट चलते हैं कि फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने, रेड बुल के यह ड्राइवर हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि 5 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कैसे चुना गया है? भारतीय ध्वजवाहक दल जो है इसमें MC मैरी कॉम जो कि मुक्केबाजी से है और मनप्रीत सिंह हॉकी से है, दोनों को जो है ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक चुना गया है। नेक्स्ट चलते हैं टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? यह पहलवान है बजरंग पुनिया। यह जो है टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक करेंगे। 5 जुलाई 2021 को भारत में अमेरिका के नए राजदूत का कार्यभार किसने संभाला? अतुल केशप ने। किसने संभाला? अतुल केशप ने। नेक्स्ट चलते हैं करा कि 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन एवं संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया? तो निपुण भारत का शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन एवं संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? निपुण भारत की। किसका? निपुण भारत का। 5 जुलाई 2021 को महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? यह मिताली राज। कौन बनी है? मिताली राज। और यह भारत के हैं। कहाँ के हैं? भारत के हैं। नेक्स्ट है कि 5 जुलाई 2021 को की गई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? यह जयपुर में। कहाँ बनेगा? जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट चलते हैं कह रहा है कि 5 जुलाई 2021 को त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए हैं? KN भट्टाचार्य ने। किसने? KN भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है त्रिपुरा के जो है लोकायुक्त। चलिए आगे चलते हैं। 6 जुलाई 2021 को किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नए उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? चीन ने। किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है FY-3E लॉन्च किया उपग्रह। ठीक है, जो कि मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे करा कि 6 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पीड़ितों परिवार के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। किसने किया है? दिल्ली सरकार। कह रहा है कि 6 जुलाई 2021 को ब्रिक्स शिक्षा मंत्री की बैठक वर्चुअली किसके द्वारा आयोजित की गई? यह भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। नेक्स्ट है करा कि 6 जुलाई 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह। कौन है? देखिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं अभी गिरिराज सिंह द्वारा जलीय कृषि किसान के लिए कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये मत्स्य सेतु। क्या है? मत्स्य सेतु लॉन्च किया। किसने? कि मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री जो गिरिराज सिंह है उसने किया है लॉन्च एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है मत्स्य सेतु। चलिए गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट। देखिए गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यह नितिन गडकरी। कौन बने हैं? नितिन गडकरी। नेक्स्ट है कि 6 जुलाई 2021 को सुपरमैन लीथल वेपन के निदेशक का निधन हो गया। उसका नाम क्या है? रिचर्ड डोनर है। क्या नाम है? रिचर्ड डोनर है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे 6 जुलाई 2021 को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का
एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? यह कोरियन एयर ने जीता है। किसने? कोरियन एयर ने जीता है। नेक्स्ट है कि विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। 7 जुलाई 2021 को किस दिवंगत अभिनेता का जो है 98 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया? उसका नाम है दिलीप कुमार। क्या नाम है? दिलीप कुमार। पूरा नाम मोहम्मद यूसुफ खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि 7 जुलाई 2021 को नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान बने हैं नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री। कौन सा दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को? देखिए, विश्व चॉकलेट डे। विश्व चॉकलेट डे मनाया जाता है 7 जुलाई को, विश्व चॉकलेट डे। चलिए, उसके बाद है 7 जुलाई 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का शिमला में निधन हो गया? देखिए, यहाँ पे निधन छूट गया है, इसको लिख लेंगे, निधन है। ठीक है, कह रहा है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता वीरभद्र सिंह का शिमला में निधन हो गया? तो यह हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2021 को शिवगिरी माधोम मठ के किस पूर्व प्रमुख का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया? स्वामी प्रकाशानंद को। किसका? स्वामी प्रकाशानंद का। नेक्स्ट है कि 7 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार फिच ने 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि का अनुमान 12.8 से घटाकर कितना कर दिया? 10% कर दिया। कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फिच ने 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले यह 12.8 लगाया था, लेकिन उसको घटाकर 10% कर दिया। 10% कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि जुलाई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस, ठीक है, पोर्ट ऑफ प्रिंस में घर पर हत्या कर दी? ये हैती के। कहाँ के? हैती के। किस देश के राष्ट्रपति? ये हैती के राष्ट्रपति जो कि जोवेनेल मोइस की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में घर पर हत्या कर दिया गया। ठीक है। 7 जुलाई 2021 को किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का कोलकाता में निधन हो गया? उसका नाम था केशव चंद्र दत्त। केशव चंद्र दत्त जो है यह हॉकी खिलाड़ी था जिसका निधन कलकत्ता में हो गया। हाल ही में घोषणा के अनुसार महिला एशियाई कप 2022 कहाँ में आयोजित किया जाएगा? यह मुंबई और पुणे में। कह रहा है कि 7 जुलाई 2021 के घोषणा अनुसार महिला एशियाई कप 2022 जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह मुंबई और पुणे में। मुंबई और पुणे में। नेक्स्ट चलते हैं। 7 जुलाई 2021 को ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? यह एन वेणुधर रेड्डी। किसने संभाला? एन वेणुधर रेड्डी। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यह एन वेणुधर रेड्डी। ठीक है। 7 जुलाई 2021 को की गई घोषणा अनुसार 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFI कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में। कहाँ पे? 7 जुलाई को की गई घोषणा के अनुसार 52वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। 8 जुलाई 2021 को एसोचैम ने किसे जेम 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया? तो यह अबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को। किसको? अबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2021 को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया है? यह पश्चिम बंगाल में। किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है कह रहा है कि 8 जुलाई 2021 को भारतीय सेना के किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? विद्या बालन के नाम पर। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2021 होगा को भारत का पहला
फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला है? नई दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को। भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला है? पहला, तो ये नई दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 8 जुलाई 2021 को बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2021 को प्राप्त जानकारी के अनुसार किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया? डेनमार्क ने। किसने बनाया? डेनमार्क ने। 9 जुलाई 2021 को प्राप्त जानकारी के अनुसार किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया? डेनमार्क ने। कितना मीटर ऊंचा है यह? 21.16 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट चलते हैं कि 9 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना पोत तंवर ने किस देश के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ये इतालवी नौसेना के साथ। किसके? इतालवी नौसेना के साथ। नेक्स्ट चलते हैं 9 जुलाई 2021 को भारत का पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया? तो यह क्रांतिवीरा संगोल्य रामन रेलवे स्टेशन, बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 जुलाई 2021 को वासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने? श्रीलंका के। किसके? श्रीलंका के। नेक्स्ट है कि 9 जुलाई 2021 को अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया? सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया? सूरत में। ठीक है, चलिए उसके बाद है 10 जुलाई 2021 को वर्ष 2021 का स्किर प्लस, ठीक है, स्किर प्लस नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसे जीता है? किसने जीता है? यह जायला अवंत गार्डे ने। जायला अवंत गार्डे ने। नेक्स्ट चलते हैं कि 10 जुलाई 2021 को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है? तो आमिर खान के पीके फिल्म, आमिर खान के पीके फिल्म को। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं कि 10 जुलाई 2021 को किस राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पेश किया है? उत्तर प्रदेश। किसने किया है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, चलिए उसके बाद है किस आयुर्वेद चिकित्सक का निधन हो गया? डॉक्टर वी.के. वारियर का। किसका? वी.के. वारियर का निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आयुर्वेद चिकित्सक थे, आयुर्वेद डॉक्टर थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं करें कि 10 जुलाई 2021 को G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये वेनिस में। कहाँ पे? वेनिस में। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एरिक गारसेटी को। किसको? एरिक गारसेटी को। नेक्स्ट है कि 10 जुलाई 2021 को विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए, पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का खिताब असले बार्टी ने जीती है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गैर बीज वाले पौधे उद्यान का राष्ट्र उद्घाटन कहाँ किया गया? यह उत्तराखंड के देववन में। कहाँ पे? उत्तराखंड के देववन में। नेक्स्ट है कि 11 जुलाई 2021 को कहाँ में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया? यह नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। नेक्स्ट है कि 11 जुलाई 2021 को किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका 3 शॉट सोबराना 2 विकसित किया है? तो क्यूबा में। कहाँ पे? क्यूबा में। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2021 को ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? विनय प्रकाश को। किसको? विनय प्रकाश को। ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश को नियुक्त किया है। 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली
भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी है शिरीषा बंदला। शिरीषा बंदला कौन बनी है? अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरा महिला कौन बनी है? शिरीषा बंदला। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वह 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2021 को कोपा अमेरिका 21, कोपा अमेरिका 21 का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर, अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2021 को 2020 यूईएफए आईफा यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 किसने जीता है? इटली इंग्लैंड को हराकर, इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है 11 जुलाई 2021 को क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर किसने जीता है? मैक्सिम वारियर लाग्रेव। ठीक है, किसने जीता है? मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने जीता है। 12 जुलाई 2021 के घोषणानुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 जुलाई 2021 को किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया? नेपाल। किसने किया है? नेपाल के साथ। चलिए उसके बाद है 12 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? यह बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? समीर बनर्जी ने। किसने? समीर बनर्जी ने। 12 जुलाई 2021 को सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया? तो वित्त मंत्रालय में। किसमें स्थानांतरित कर दिया गया? वित्त मंत्रालय में। नेक्स्ट है कि 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्री की बैठक की अध्यक्षता किसने की? यह पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट चलते हैं करा कि 13 जुलाई 2021 को जारी सूचना अनुसार एनटीपीसी कहाँ में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? तो यह गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2021 को के सूचना अनुसार भारत की कौन सी संस्था रूस की स्पुतनिक भी वैक्सीन का उत्पादन करेगी? यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2021 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के भीम यूपीआई आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश जो बना है भूटान। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के भीम यूपीआई आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश जो बना है वह भूटान बना है। कौन बना है? भूटान बना है। 13 जुलाई 2021 को नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेर बहादुर देउवा। कौन बने हैं? शेर बहादुर देउवा। ठीक है, शेर बहादुर देउवा बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए 13 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2021 को किसे जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? ये डेवोन कॉनवे को। किसको मिला है? डेवोन कॉनवे जो कि न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट है कि 13 जुलाई 2021 को किसे जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? ये सेफी एक्सलेटन को, सेफी एक्सलेटन जो कि इंग्लैंड की है। नेक्स्ट चलते हैं, 13 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने अस्थमा और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा किया है? तो असम। किसने किया है? असम। 13 जुलाई 2021 को बीकेएस साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एन पिल्लई को। किसको? एन पिल्लई को। नेक्स्ट है कि 13 जुलाई 2021 को यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता? पुर्तगाल ने। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। किसने?
पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है कि 14 जुलाई 2021 को सूचना के मुताबिक भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? पटना में। कहाँ पे? पटना में। हाल ही में सूचना के मुताबिक भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? पटना में। नेक्स्ट चलते हैं कि 14 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना के अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी से जो है कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है? तो यह P8I। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2021 को राज्यसभा में सदन का नेता किसे बनाया गया? यह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को। नेक्स्ट चलते हैं 14 जुलाई 2021 को इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। कौन बने हैं? संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। कौन बने? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। 14 जुलाई 2021 को ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बनी है दीपक काबरा। कौन बने हैं? दीपक काबरा। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने वाले पहले भारतीय बने हैं दीपक काबरा। दीपक काबरा। नेक्स्ट 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? चीन। किसका? चीन का। नेक्स्ट चलते हैं 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली? भारत। कौन? भारत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि 14 जुलाई 2021 को T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? यह क्रिस गेल बने हैं। कौन बने हैं? क्रिस गेल, जो वेस्ट इंडीज के हैं। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। 14 जुलाई 2021 को भारत ने किस देश को रेल मार्ग से पहली बार कपास की गांठें भेजी? तो यह बांग्लादेश। ठीक है। भारत ने किस देश को? तो भारत ने बांग्लादेश को रेल मार्ग से पहली बार कपास की जो है गांठें भेजी है। नेक्स्ट 14-15 जुलाई 2021 को तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित संघाई सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की जो बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यह विदेश मंत्री जो भारत के हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है। 14-15 जुलाई 2021 तक समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव ने। ठीक है। समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव। अब देखिए आगे जो प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया किसने? AR रहमान ने लॉन्च किया है। AR रहमान ने। और इसका गायिका है अनन्या बिरला। कौन है? गायिका है अनन्या बिरला। नेक्स्ट है कि 15 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया। 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 28%। 28% कर दिया। नेक्स्ट है कि 15 जुलाई 2021 को भारत के किस शहर में पहला ग्रेन एटीएम खुला? ये हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला है। 16 जुलाई 2021 को मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन रख दिया। नेक्स्ट है कह कि 16 जुलाई 2021 को किसने जो है दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मा में एक अनावरण किया? तो सिंगापुर। किसने किया? सिंगापुर ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कहाँ में रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया? कहाँ पे जो है रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2021 को किस अभिनेत्री का निधन हो गया? तो सुरेश सीकड़ी का निधन हो गया। 16 जुलाई 2021 को किस अभिनेत्री का निधन हुआ? सुरेश सीकड़ी का। सुरेश सीकड़ी का। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2021 को विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को। किसको? डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को। नेक्स्ट है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई है। इसे किसने बनाया? तो यह अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने बनाया। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने बनाया। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2021 के अनुसार अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान नया क्वाड ग्रुप बनाएगा। इस क्वाड ग्रुप का जो मुख्य उद्देश्य होगा वह अफगानिस्तान में शांति और अस्थिरता स्थापित करना। ठीक है, नया क्वाड ग्रुप में कौन कौन होगा? अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान में शांति और अस्थिरता स्थापित करना। नेक्स्ट चलते हैं 17 जुलाई 2021 को के सूचनानुसार किस राज्य सरकार द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की जाएगी? हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। नेक्स्ट चलते हैं कि 17 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्चतम न्यायालय का नाम बदलकर क्या करने का मंजूरी दे दिया है? तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 17 जुलाई 2021 को औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाली भारत का पहला उपन्यास गुजरात। कौन सा? पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? गुजरात। ठीक है, औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय बना है। कौन सा? गुजरात न्यायालय। ठीक है, गुजरात न्यायालय। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2021 को असम के किस जिले ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो कछार जिला। असम के कछार जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2021 को संपन्न 74वें कौन फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पाल्म डी ओर किसे दिया गया? तो यह फिल्म टाइटन को दिया गया। नेक्स्ट है कि 17 जुलाई 2021 को 74वें कौन फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार किसने जीता है? तो भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की एक नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं कारण कि 18 जुलाई 2021 को वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और इसका थीम जो रहा इस बार का वन हैंड कैन फीड अदर थीम। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अगला 18 जुलाई 2021 को सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं कि 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर से जो है किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया? नेपाल के कुर्था। 18 जुलाई 2021 को किस वायसराय के कारण चीन में पशु चिकित्सक की मौत हुई? मकी। ठीक है, किस वायरस के कारण? ठीक है, देखिए कह कि 18 जुलाई 2021 के किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हुई? मंकी बी के वायरस के कारण। कौन सा?
मंकी बी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसको चुना है? रमेश मेंदोला को। किसको? रमेश मेंदोला को मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 18 जुलाई 2021 को छत्तीसगढ़ में रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने विलुप्त प्राय किस धान की नई किस्म को विकसित किया है? इसका नाम है विष्णुभोग सुगंधित। विष्णुभोग सुगंधित। नेक्स्ट है कि 18 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कितने क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक पाठ्यक्रम को मंजूरी दिया है? 11। कितने भाषा में? 11। ठीक है, 11 क्षेत्रीय भाषाओं में। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं। कह रहा है कि 18 जुलाई 2021 को यूरोपीय संघ के कितने देशों में कोविशील्ड की मान्यता दिया है? यह कोविशील्ड की मान्यता दी है 16 देशों ने। किसने देता है? 16 देशों ने। नेक्स्ट है कि 18 जुलाई 2021 को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर किन देश को शामिल किया है? तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने एसोसिएट मेंबर के तौर पर किन देशों को शामिल किया है? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट चलते हैं 18 जुलाई 2021 को अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स, ठीक है, अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड का नया सीईओ कौन बना है? तो आर.के. जैन बना है। कौन बना है? आर.के. जैन बना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है कि 18 जुलाई 2021 को भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने किसे हराकर स्पार्कसेन ट्रॉफी जीत लिया है? तो रूस के व्लादिमीर क्रेमनिन को हराकर जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने जो है क्या किया कि स्पार्कसेन ट्रॉफी जीत लिया। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2021 को सऊदी अरब में महिलाओं को किस तीर्थ स्थान पर बिना अभिभावक की यात्रा करने की मंजूरी दे दिया? तो हज यात्रा जो है अब बिना अभिभावक का भी मंजूरी दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं कि 19 जुलाई 2021 को राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया? तो यह मुख्तार अब्बास नकवी को। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2021 को किस राज्य ने किसानों के खेती के लिए करवाए गए बिजली कनेक्शन पर हर महीने ग्रांट के रूप में 1000 रुपये देने के लिए मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू किया है? राजस्थान ने। किसने किया? राजस्थान ने। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया? तो मोंक फल का। क्या नाम का? मोंक फल का जो है फील्ड परीक्षण किया गया। 19 जुलाई 2021 को भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ? तो गुजरात के कुनरिया गांव में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका। कह रहा है कि 19 जुलाई 2021 को वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन। 19 जुलाई 2021 को सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ में स्थापित करने का निर्णय लिया? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2021 को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह महाराष्ट्र बना। कौन बना? महाराष्ट्र। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को। भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टरों ने रूस के किस एयर शो में पहली बार भाग लिया है? तो यह मार्क्स इंटरनेशनल एरो शो में। चलिए इसके बाद चलते हैं 20 जुलाई 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपर ने चिकित्सक ऑक्सीजन सिलेंडर की उपयोग क्षमता
3 गुना बढ़ाने के लिए किस उपकरण को विकसित किया है? तो एमएलएक्स का, किसका? एमएलएक्स का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 20 जुलाई 2021 को किस देश ने तीसरे बच्चे के जन्म पर जुर्माना सहित सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है? चीन ने। कह रहा है किस देश ने तीसरे बच्चे के जन्म पर जुर्माने सहित सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है? चीन ने किया है। ठीक है, चीन ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 20 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता कौन बन गया है? नेपाल बना है। कौन बना है? नेपाल। 20 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 138वें आईओसी सत्र में कितने खेल महासंघ को पूर्णतः मान्यता दिया है? 6 खेलों को। कितने? 6। नेक्स्ट है कि 20 जुलाई 2021 को आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है? मिताली राज। कौन पहुंच गई है? मिताली राज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 20 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य की औद्योगिक नीति के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल उद्योग में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दिया है? यह छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि 20 जुलाई 2021 को मिशिगन की 25 वर्षीय वहेदी डोंगरे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मिस इंडिया यूएसए 2021। मिस इंडिया यूएसए 2021 मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 20 जुलाई 2021 को HCL टेक का नया अध्यक्ष एवं MD किसे नियुक्त किया गया? तो सी विजय कुमार को। किसको? सी विजय कुमार को। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो यह मथुरा रिफाइनरी में। कहाँ पे? मथुरा रिफाइनरी में। नेक्स्ट है कि 21 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसने चुना है? तो संदेश झिंगन को। किसको? संदेश झिंगन को। 21 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसको चुना है? बाला देवी को। किसको? बाला देवी को। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2021 को AIFF पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? यह बाला देवी को। ये भी बाला देवी को। नेक्स्ट चलते हैं, कराए कि 20 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसको चुना है? तो बान की मून को। किसको? बान की मून को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें कि 20 जुलाई 2021 को किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले मैग्लोव, ठीक है, मैग्लोव ट्रेन का अनावरण किया? चीन ने। किसने किया है? चीन ने। ठीक है, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लोव ट्रेन का अनावरण किया चीन ने। किसने किया? चीन ने, जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। 20 जुलाई 2021 को दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की है। इसका नाम है जेफ बेजोस। ठीक है, अमेजन के संस्थापक है। दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपने अंतरिक्ष अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से किया? यह जेफ बेजोस। ठीक है, कौन? जेफ बेजोस। 20 जुलाई 2021 को किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी किया है? रूस ने। किसने? रूस ने। करें कि पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेड्रो कास्टिलो।
पेड्रो कास्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि 20 जुलाई 2021 को फेडरल बैंक ने ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में मदद करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है? तो यह फेड्डी को, किसको? फेड्डी को। नेक्स्ट है कि 20 जुलाई 2021 को कर्नाटक शैली के जाने माने किस वायलिन वादक का चेन्नई में निधन हो गया? तो यह है कलई मामनी सिक्कल श्री आर भास्करन, ठीक है, श्री आर भास्करन। नेक्स्ट चलते हैं करें कि 21 जुलाई 2021 को हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एरियल हेनरी। कौन बने हैं? एरियल हेनरी। नेक्स्ट चलते हैं 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों के ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है? तो यह ग्वालियर और ओरछा को, ग्वालियर और ओरछा को। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए किस खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया? यह हीरोज कनेक्ट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि 21 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किसने जीती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। नेक्स्ट है करेक्ट कि 21 जुलाई 2021 को भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? यह गुरप्रीत कौर को, किसको? गुरप्रीत कौर को। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड पेट्रॉन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अभिनेत्री पूजा हेगड़े को, किसको? अभिनेत्री पूजा हेगड़े को। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने जो है किस शहर से उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया? यह लिवरपूल, जो कि इंग्लैंड का एक शहर था, उसको यूनेस्को ने जो है प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया, लिवरपूल का, ठीक है। विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, और 22 जुलाई 2021 को इटली के नेपल्स में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? यह पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने इसमें हिस्सा लिए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करें कि 22 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। नेक्स्ट चलते हैं करें कि 22 जुलाई 2021 को किन दो देशों की नौसेनाओं ने पैकेज अभ्यास पासेक्स में भाग लिया है? भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी ने, यूके के रॉयल नेवी ने। नेक्स्ट चलते हैं कि 23 जुलाई 2021 को कोल्लम जिले के परकुलम की निवासी भारतीय नारी पुरस्कार प्राप्त किस महिला का निधन हो गया? तो ये भागीरथी अम्मा का, भागीरथी अम्मा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 23 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को बेलारूस की बेलेरिया मिकित्सिच, ठीक है, मिकित्सिच को हराकर 43 किलोग्राम वर्ग में कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो भारतीय पहलवान तनु ने, भारतीय पहलवान तनु ने। नेक्स्ट चलते हैं। 23 जुलाई 2021 को पहली बार देश से बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र कहाँ खोला गया? दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। नेक्स्ट चलते हैं। 23 जुलाई 2021 को बांग्लादेश के किस प्रसिद्ध लोक गायक का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया? उसका नाम है फकीर आलमगीर। फकीर आलमगीर का कह रहा है कि फाइजर और बायोटेक ने कहाँ में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने के लिए एक समझौता किया है? यह दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। कह रहा है कि 24 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है, आयकर दिवस, ठीक है।
आगे करें कि 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने रजत पदक 49 किलोग्राम भार में कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 24 जुलाई 2021 को दिव्यांग जनों को रोजगार परक प्रशिक्षण देने वाला गैर सरकारी संस्थान सार्थक शिक्षा न्यास ने किस ऐप का अनावरण किया? यह रोजगार सारथी का, किसका? रोजगार सारथी का अनावरण किया। नेक्स्ट चलते हैं। 24 जुलाई 2021 को के जो है सूचना अनुसार दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ में बना है? यह नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट है कि 24 जुलाई 2021 को हरियाणा राज्य सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी कोई शिकायत या फिर कोई सुझाव देने के लिए किस पोर्टल का शुरुआत किया? तो ग्राम दर्शन पोर्टल। किसका शुरुआत किया? ग्राम दर्शन पोर्टल का। चलिए उसके बाद 24 जुलाई 2021 को स्पेस एक्स और नासा ने कहां पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया? यह बृहस्पति की चंद्रमा यूरोपा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 24 जुलाई 2021 को प्रख्यात मराठी कवि का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसका नाम क्या था? उसका नाम सतीश कालसेकर था। उसका नाम क्या था? सतीश कालसेकर। चलिए आगे चलते हैं। 24 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो जैकी मेनन। किसका है? जैकी मेनन। दिव्यांग स्पोर्ट्समैन, ठीक है, 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पैरा सेटलर प्रमोद भगत को। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2021 को तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया? तो यह काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर को। किसको? करेक्ट, तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? तो यह काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है 25 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहां बनने की योजना है? तो इंडोनेशिया में। हाल ही में सूचना अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहां बनने की योजना है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2021 को ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेलरेम्पल, ठीक है, अलेक्जेंडर डेल रेम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वाइस एडमिरल विनय बदवार को। किसको? वाइस एडमिरल विनय बदवार को। चलिए 26 जुलाई 2021 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 22वीं वर्षगांठ मनाई गई। विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। विश्व मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2021 को उत्तराखंड से जो है कृषि उपज के निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए किस देश की सब्जियों की पहली खेप भेजी है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, उत्तराखंड से कृषि उपज के निर्यात को सबसे बड़ा प्रोत्साहन देते हुए किस देश को जो है सब्जी की पहली खेप भेजी है? यह संयुक्त अरब अमीरात को जो है पहली सब्जी का खेप भेजा है। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2021 को केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता दिया है? 236। नेक्स्ट चलते हैं 26 जुलाई 2021 को BS येदियुरप्पा
ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसका नाम था BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 26 जुलाई 2021 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में 73 किलोग्राम भार में किसने स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने। भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि 26 जुलाई 2021 को डिजिटल क्रांति शोध भारत का भारत की के अंतर्गत भी अब भारतीय ज्ञान संपदा अर्जित कर सकता है। इसे किसने शुरू किया है? तो पुणे के भीष्म इंडिका फाउंडेशन ने। पुणे के जो है भीष्म इंडिका फाउंडेशन ने। नेक्स्ट है, 26 जुलाई 2021 को किस देश की अदालत ने भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया है? तो ब्रिटेन। किसने किया है? ब्रिटेन। नेक्स्ट चलते हैं, 26 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार बांग्लादेश के किस नाम से जो है अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा किया है? जोगाजोग। किसका? जोगाजोग का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि 26 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया? यह कटलेस एक्सप्रेस 2021। कटलेस एक्सप्रेस 2021 कह रहा है कि 26 जुलाई 2021 को ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए स्केटबोर्ड, ठीक है, कौन सा? स्केटबोर्ड स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? जापानी छात्रा मोमोजी निशिया। ठीक है, जापानी छात्रा मोमोजी। चलिए उसके बाद चलते हैं, 26 जुलाई 2021 को किस कन्नड़ अभिनेत्री का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह जयंती का। ठीक है, किसका? जयंती का। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे, 26 जुलाई 2021 को किस देश के निशानेबाज यांग कियांग ने टोक्यो ओलंपिक का पदक जीता है? चीन ने। किसने जीता है? चीन। किस देश के निशानेबाज यांग कियान, जो कि कहाँ का है? चीन का, जो कि टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, 26 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 26 जुलाई 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित किस जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया? यह ग्रेटर सोहरा क्या है? ग्रेटर सोहरा चेरापूंजी जलापूर्ति योजना। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न करा कि 27 जुलाई 2021 को CRPF ने जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यह 83वां स्थापना दिवस मनाया। 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को द्वारा हड़प्पा कालीन किस नगर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? गुजरात के धौलावीरा को। नेक्स्ट है, मध्य एशिया दक्षिण सम्मेलन दक्षिण एशिया, ठीक है, मध्य दक्षिण एशिया 2021 की मेजबानी किसने किया? उज्बेकिस्तान। विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए इसमें। 27 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस दाल पर आयात शुल्क हटा दिया? तो मसूर के दाल पर आयात शुल्क हटा दिया है। नेक्स्ट है करा कि 27 जुलाई 2021 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वसवराज बोम्मई। कौन बने हैं? वसवराज बोम्मई। 27 जुलाई 2021 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BPS, ठीक है, BCS, ठीक है, BCS महानिदेशक किसको नियुक्त किया है? नासिर कमल को। 27 जुलाई 2021 को ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? पुरी, जो कि उड़ीसा बना। ठीक है, चलिए उसके बाद है 27 जुलाई 2021 को किस देश के विदेश मंत्री एंटनी जो है ब्लिंकन, ठीक है, एंटनी ब्लिंकन का भारत में 2 दिवसीय यात्रा पर रहे? अमेरिका। कौन रहे? अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि 28 जुलाई 2021 को ओलंपिक में सबसे कम उम्र की पदक विजेता कौन बनी है? जापान की
मोमिज निशिया कौन बनी है? जापान की मोमिज निशिया 13 साल की है। ठीक है, चलिए उसके बाद है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई 2021 को आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन के मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? फिलीपींस बना है। कौन बना है? फिलीपींस। 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 28 जुलाई 2021 को अर्जुन पुरस्कार विजेता किस महान बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया? ये नंदू नाटेकर का। किसका? नंदू नाटेकर का। नेक्स्ट है 28 जुलाई 2021 को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? पुरी बना। कौन बना? पुरी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को नागालैंड के किस मिर्च के पहली खेप को लंदन भेजा गया था? राजा मिर्च को। नागालैंड के किस मिर्च को के जो है पहली खेप लंदन भेजा गया? राजा मिर्च का पहला खेप को भेजा गया। 29 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवरण्य योजना चलाई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवरण्य योजना चलाई है? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है करें कि लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नजीब मिकाती। ठीक है, नजीब मिकाती बने हैं। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2021 को ब्राजील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? यह सिटियो बुरले मार्क्स। ठीक है, सिटियो बुरले मार्क्स। चलिए उसके बाद चलते हैं 30 जुलाई 2021 को अमेरिका ने कहाँ में 18 साल के बाद जो है अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? इराक। ठीक है, अमेरिका ने कहाँ में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? इराक। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाले देश का एकमात्र शहर कौन बना? इंदौर बना है। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2021 को किस राज्य विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया? बिहार ने। किसने किया है? बिहार ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं करें कि 31 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना बने हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय की सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना कर्नाटक। कौन बना? कर्नाटक। नेक्स्ट है 31 जुलाई 2021 को मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 31 जुलाई 2021 को आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितने हिस्सेदारी को मंजूरी दी है? 8.23%। 8.23%। नेक्स्ट है 31 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार गूगल अभिभावक औद्योगिक रोबोट बनाने के लिए किस नाम से कंपनी को लॉन्च करेगी? यह इंस्ट्रियंस। ठीक है, इंट्रिंसिक नामक कंपनी को लॉन्च करेगा। चलिए 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को। 1 अगस्त 2021 को भारत के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन रूस के वोल्गाग्राड क्षेत्र में किया गया? इंद्र 2021 का। देखिए यहाँ तक जो है आपका पूरा 31 जुलाई तक यानी कि पूरे जुलाई मंथ का कंप्लीट वीडियो चला गया। ठीक है, फिर हम जब नेक्स्ट आएगा तो अगर देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो मैं बनाऊं तो आप लोग कमेंट में करेंगे। अगर कमेंट देखें ठीक ठाक है तो हम जो है ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो 600 का डाल देंगे। ठीक है, 600 का। ठीक है, 100 पर डे डाल देंगे। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।